कि जिसके लिए खून बहाया उसको फिक्र नहीं, और वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। और कमाल की बात तो ये है कि वही जो 2% हैं उन्हीं लोगों के पास इस पूरी दुनिया की 98% दौलत है। पत्नी सभी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना, लाइफ अच्छी तो चल रही है, सेट चल रही है, और सेट उनकी चल रही है, लेकिन आप अंदर से बेचैन हो। लेकिन लोग भूल जाते हैं इट्स ऑल रिस्की। जन्म लेना रिस्की, बड़ा होना, बीमारी से लड़ते लड़ते बड़ा होना वो रिस्की, शादी करना, एक अच्छे पार्टनर को खोजना रिस्की, बच्चे आगे किस एजुकेशन में आगे बढ़े वो रिस्की, उनकी शादी रिस्की। यहाँ पर मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है, और रिस्क भी ऐसा कि आप खुद ही जिंदा बचकर इस धरती से नहीं जा सकते। इश्क जब हद से पार हो जाए, जिंदगी बेकरार हो जाए, लेकिन इश्क इतना भी ना कीजिए कि हुस्न सर पे सवार हो जाए। स्वर मेरा थोड़ा कर्कश है, खटकेगा कानों में, लेकिन एक नया रंग भर देगा आपकी जवानी में। जगह कोई भी हो, नाम, पता, उम्र, समय, आप एक ही जैसा पैटर्न फॉलो करेंगे। गली मोहल्ला सब जगह सब एक ही पैटर्न। सुबह होती है, अखबार के एक किसी पन्ने पे एक खबर, एक बेपनाह प्यार करने वाले आशिक ने अपनी कलाई काट के जान दी। किसी ने ट्रेन के आगे कूद के जान दी, किसी ने फांसी पर लटकने की कोशिश की। अब कारण एक, किसी से बेपनाह मोहब्बत, जिसके लिए जिंदगी उससे बड़ी हो गई है। मतलब वो जिंदगी से बहुत बड़ा हो गया है, और जिंदगी कहिए तो एक तरह से उसके लिए छोटी पड़ गई हो। और लोग पढ़ते हैं और फिर उसके बाद पन्ने हो कह के पलट देते हैं, और आपकी कहानी पलटे हुए पन्नों की तरह समाप्त। क्या यही आपकी कहानी है? पलटे हुए पन्नों की तरह शाम के ढेर में, कूड़े के ढेर में खत्म। कलाई से कटा हुआ खून नाली में खत्म। लटका हुआ शरीर खत्म। अब किसके लिए? किसी के लिए नहीं, जिसे कोई भी रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ रहा है आपके जाने से, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और जीवन साथी आ जाएगा। फर्क तो उनको पड़ रहा है जो आपके साथ है। और जो जवानी मिली रिस्क के लिए, उसे आपने इश्क में तबाह कर दिया। जो 20 से 40 साल का समय मिलता है रिस्क लेने के लिए, जवानी में भरपूर ताकत होती है। आप चाणक्य की एक बात बहुत खूबसूरत है कि यौवन अवस्था में गजब की ताकत होती है, गजब का आकर्षण होता है। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सब में यौवन अवस्था में गजब का आकर्षण होता है। फर्क यहाँ पर यह है कि ये इश्क के लिए नहीं, रिस्क के लिए बनी है। और रिस्क भी ऐसा कि अगर महेंद्र सिंह धोनी रिस्क नहीं लेता तो खड़गपुर में टीटी होता। अमेजन के फाउंडर केवल शेयर में काम करते रह जाते। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर केवल पेट्रोल गाड़ियों में भरते रह जाते। बिल गेट्स हो सकता है IBM के लिए केवल कंप्यूटर चिप बनाते रह जाते। मार्क जकरबर्ग कोई एक इंजीनियर होते, 9 to 5 एक जॉब करते रह जाते। एलन मस्क शायद हो सकता है कोई एक इंजीनियर होते, किसी कंपनी के अंतर्गत काम करते, 9 to 5 सैलरी लेते और पे चेक टू पे चेक काम करते। कोई नहीं जानता इन नामों को। इतिहास के पन्नों की तरह लोग पलटते और ये नाम ऐसे हजारों लाखों नामों की तरह ये नाम भी खत्म हो जाते। लेकिन काम इतना किया है कि आज उन पे बने हुए डॉक्यूमेंट्री, किताबें, नोटबुक हर तरह से इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आप पलटते पलटते आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन उन पे बनी हुई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज खत्म नहीं होगी। और आपकी कहानी सिर्फ एक पन्ने पलटने से खत्म, और आपको ये पता भी नहीं लग रहा है कि आपकी कहानी खत्म कैसे हो गई। कि जिसके लिए खून बहाया उसको फिक्र नहीं, और वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। अब कहानी बनाने का मौका मिला तो इश्क में समय बर्बाद कर दिया। दोस्तों, रिस्क लेना सीखो। और रिस्क भी ऐसा कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट हमें रिस्क लेने से मना करता है।
पूरा इन्वायरमेंट, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद ये ग्लोबल समस्या है। ये एक जगह की बात नहीं हो सकती, हो सकता है एक इक्का दुक्का एक दो जगह हो, लेकिन ग्लोबल समस्या है जहाँ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपने कंफर्ट जोन में एकदम बसे हुए हैं। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी सभी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना, लाइफ अच्छी तो चल रही है, सेट चल रही है, और सेट उनकी चल रही है, लेकिन आप अंदर से बेचैन हो। बचपन में सोचा दौड़ने का, लोगों ने बोला अरे क्यों दौड़ रहा है, गिर जाएगा। जब जवान हुए सोचा कि और तेज भागने का, बोला अरे क्यों भाग रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ा और उम्र 40 के पार हुई तो बोला अरे किस लिए रिस्क लेना, बीवी बच्चे हैं पीछे देखो ना, उनका क्या होगा। और जब 60 के बाद हुए तो लोगों ने बोला अब रिस्क लेकर फायदा भी क्या, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन लोग भूल जाते हैं इट्स ऑल रिस्की। जन्म लेना रिस्की, बड़ा होना, बीमारियों से लड़ते लड़ते बड़ा होना वो रिस्की, शादी करना, एक अच्छे पार्टनर को खोजना रिस्की, बच्चे आगे किस एजुकेशन में आगे बढ़े वो रिस्की, उनकी शादी रिस्की। यहाँ पर मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है, और रिस्क भी ऐसा कि आप खुद ही जिंदा बचकर इस धरती से नहीं जा सकते। ये तो फैक्ट है। और 2% लोग ही हैं ऐसे जो रिस्क लेते हैं। 98% लोग केवल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिनको देखना हाँ अच्छा। और कमाल की बात तो ये है कि वही जो 2% हैं, उन्हीं लोगों के पास इस पूरी दुनिया की 98% दौलत है। 2% ही लोगों के पास बिखरी हुई है। जैसे दुनिया में पानी, स्वच्छ पानी कहें तो 0.2% ही शायद होगा, 3/4 वाला ऑप्शन नहीं है, 0.2% ही स्वच्छ पानी होगा। उसी तरह से 2% लोगों के पास ही इस पूरी दुनिया की दौलत है। कारण कोई योग्यता, कोई भगवान से अवतार या कुछ नहीं, रिस्क लेने की क्षमता, और क्षमता भी ऐसी कि पीढ़ियां नाम रखेंगी। उनमें कोई अलग से योग्यता नहीं थी, सिर्फ उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क, और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप रिस्क पहाड़ से कूद जाओ, नहीं, रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क। एक लिस्ट बनाइए कि अगर आपकी पॉजिटिव साइड में रिस्क लेने पर 10 अच्छी बातें आती हैं और 3 नुकसान आता है, रिस्क लो, क्योंकि ये 3 गुना फायदा है। लेकिन यही अगर विपरीत कैलकुलेशन हो रहा है, 3 ही फायदे और 10 नुकसान है, तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरासर मूर्खता होगी। आप वो लिस्ट बनाओ जिसमें आपको फ़ायदा दिखता है। आप यकीन करो, रिस्क लेने में पहले तो अंधकार छाता है कि यार लगता है कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप एक बार जर्नी स्टार्ट कर देते हो, अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग करने आता है तो रास्ते में क्या खड्डा है क्या आप सब कुछ आराम से अवॉइड कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन है कि आपको ड्राइविंग कैसे आती है। बाकी रास्ते में खड्डे हैं, ट्रैफिक जाम है, कि रूट डाइवर्जन है कि क्या, इससे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह से लाइफ में अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपको अच्छे से काम करने आता है, चीज़ों को मैनेज करने आता है, तो 1000 गड्ढे आए, 1000 रूट डाइवर्जन आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए गोल सेट करना। अगर आप किसी भी ट्रेन जर्नी में जाओ, ट्रेन क्लर्क से बोलो कि मुझे टिकट दे दो, सबसे पहले यही सवाल करेगा कहाँ जाना है। आप पूछो कहीं का दे दो, तो बोलेगा कहीं का टिकट नहीं देगा आपको, बोलेगा पागल, कहाँ, पता नहीं कहाँ से पागल आ गया। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, इस तारीख को जाना है, इस ट्रेन में जाना है, ये क्लास होना चाहिए, तब टिकट मिलता है। तो उसी तरह लाइफ भी ऐसी ही है, आपको कैटेगरी वाइज बताना पड़ेगा, मुझे इस उम्र के इस दौर पे इतना पैसा चाहिए, इस दौर पे ये चाहिए, इस दौर में ये चाहिए, इस तारीख को चाहिए, तब जाकर ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क। अंधा रिस्क नहीं कि आंखें बंद करके गाड़ी चलाना, ये रिस्क नहीं होता। रिस्क होता है कि आपको अपनी स्किल पे भरोसा है। और कहिए तो सही, एक बार रिस्क लीजिए तो सही जनाब, थोड़ा सही लो तो सही। कभी तो रिस्क आपने भी लिया होगा, सोचा होगा यार ये क्वेश्चन पेपर का ये सेट छोड़ के आता हूँ, शायद काम बन जाए, और अक्सर बन ही जाता है। बोलता कि छोड़ो, ये 60% सिलेबस तैयार होगा, इसी में काम चल जाएगा, और अक्सर बन भी जाता है। रिस्क तो आप भी थोड़ा तो लेते ही हो, बस बड़े रिस्क जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं ना, वो रुक जाते हो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अंत में ये भी याद रखो, पंखों को खोल,
जमाना उड़ान देखता है, धरती पे बैठ के तू क्यों आसमान देखता है। तो उड़ना सीखो, पंख तो हैं, सिर्फ थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ी उड़ान तो भरो, थोड़ा आगे तो बढ़ो। रिस्क से इश्क करो, इश्क करने के लिए दुनिया में बहुत समय है। sayonara, बाय।